हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं ट्रैक्शन सिस्टम। तो ट्रैक्शन सिस्टम में अभी हम लोगों ने देख लिया था कि आपका सेक्शनिंग, पैरेललिंग पोस्ट क्या होता है, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट क्या होता है और एलिमेंट्री सेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सबका अलग अलग इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं कि उस ट्रैक में जो अपना ट्रैक्शन सिस्टम का जो ट्रैक होता है, ठीक है, उसमें अपना एफिशिएंसी को अपना बनाए रखने के लिए हम लोग उसको अलग अलग सेक्शन में बांट के रखते हैं। ठीक है, ताकि कि जिस भी आपका पार्टिकुलर किसी एक सेक्शन में जहाँ पे फॉल्ट हुआ तो सप्लाई वहीं तक बाधित है, उसके आगे और पीछे, ठीक है, हम लोग क्या कर सकें, सप्लाई दे सकें। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से सेक्शन, सब सेक्शन और एलिमेंट्री सेक्शन हम लोग बांटते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम लोगों ने देखा था कि कैसे फीडिंग पोस्ट से हम लोग क्या करते थे कि सप्लाई लेते थे। ठीक है, और फीडिंग पोस्ट में क्या होता था कि दो आपका फीडर यूज होता था। ठीक है, और हर एक फीडर के लिए 2 इंटरप्टर यूज होता था। ठीक है, इस तरीके से दो फीडिंग, उसमें कितने टोटल इंटरप्टर थे? टोटल इंटरप्टर थे 4। ठीक है, और वो आपका अप एंड डाउन ट्रैक से आपका कनेक्टेड था। देन एक फीडिंग पोस्ट से हम लोग सप्लाई दे रहे थे। ठीक है, ये भी हम लोगों ने देखा था कि एक फीडिंग पोस्ट से हम लोग 2 सेक्शन को सप्लाई दे सकते हैं, एक तो उसके राइट साइड, एक राइट साइड और दूसरा लेफ्ट साइड। ठीक है, क्लियर कि, और ये भी हम लोगों ने देखा था कि हम लोग क्या करते हैं कि जो भी 2 फेज को आपस में इंसुलेट करने के लिए हम बीच में न्यूट्रल सेक्शन लगाते हैं। ठीक है, न्यूट्रल सेक्शन इसलिए लगाते हैं कि न्यूट्रल सेक्शन का मतलब नो पावर सप्लाई जोन, वहाँ कोई पावर सप्लाई जोन नहीं होता है। इसे क्या होता है कि हम लोग ने देखा था कि एक बार हम लोग सप्लाई ले रहे थे आर वाई फेज से, दूसरा YB से। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका जो फेज है आपस में कोलाइड नहीं हो और उससे किसी भी तरीके का आपका कि फॉल्ट नहीं हो या किसी भी तरीके का कि मतलब कि नुकसान नहीं हो, इसलिए हम लोग बीच में न्यूट्रल सेक्शन बनाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये भी देखा था कि इन केस ऑफ जो दूसरा सब स्टेशन उसमें सप्लाई नहीं आ रही है, ठीक है, इमरजेंसी केस में, तो कैसे हम लोग जो आपका पहला फीडिंग पोस्ट है, ठीक है, उसी से हम लोग, या जो अपना पहला सब स्टेशन है, ठीक है, और क्योंकि क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ट्रैक्शन सब स्टेशन जो होता है वो क्या होता है कि वो 2-3 किलोमीटर के दायरे में रहता है। ठीक है, और देन वो सप्लाई फीडिंग पोस्ट पे आती है और देन उस फीडिंग पोस्ट हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैक्शन सिस्टम को सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो इन केस ऑफ अगर मान लो कि दूसरा वाला जो सब स्टेशन है 30-40 किलोमीटर के बाद है, उसमें किसी भी तरीके की खराबी होगी तो हम लोग पहले ही पहला जो आपका सब स्टेशन है उसके द्वारा जो फीडिंग पोस्ट पे सप्लाई दे के हम लोग जो ट्रैक में सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, तो दूसरे वाले सेक्शन में भी हम पहले फीडिंग पोस्ट से सप्लाई दे सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, और जैसे ही फिर आपका जो सब स्टेशन रिपेयर हो जाता है, अपना सप्लाई को रिमूव कर लो। ठीक है, और देन पूरा का पूरा सिस्टम आपका कंटिन्यू। कहने का मतलब ये है कि कैसा भी कंडीशन आए, अपने को बस एक ही काम करना है कि जो मेरी पावर सप्लाई है ना, वो मेरी पावर सप्लाई क्या रहनी चाहिए, कंटिन्यू रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग क्या है उसको अलग अलग सेक्शन में बांट दिया। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि फीडिंग पोस्ट से लेके जो आपका SP होता है, ठीक है, जिसको हम बोला था सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, उनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं सेक्शन। ठीक है, और उनके बीच का डिस्टेंस लगभग 30 से 45 किलोमीटर का होता है। क्लियर, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि हर एक 10 या 15 किलोमीटर पे एक आपका सब सेक्शन होता है। ठीक है, हर एक 10 से 15 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक सब सेक्शन इंस्टॉल का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हर एक या 1.5 किलोमीटर को हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट्री सेक्शन होता है। तो इस तरीके से हम लोग उसको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं। ठीक है, कि पार्ट इसलिए कि हम लोग जो अपना सप्लाई का मैक्सिमम जो हिस्सा है उसको कवर कर सके, और इन केस अगर कहीं भी अगर गड़बड़ी आती है, कोई फॉल्ट होता है या मेंटेनेंस का काम होता है, पार्टिकुलर उसी एरिया को हम लोग क्या कर सके, आइसोलेट कर सके। ठीक है, और मैक्सिमम पार्ट तक अपने लोकोमोटिव को हम लोग पहुंचा सके। ठीक है, तो ये सारा डिटेलिंग हम लोगों ने क्या कर लिया कि ऑलरेडी बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था विद डायग्राम। ठीक है, अब 1 बाय 1 करके हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसको पॉइंट आउट करा देता हूँ जिस चीज़ को मैंने बोला। ठीक है, उसी चीज़ को हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम्स में अगर आता है तो आपको इसी तरीके से लिखना है। समझ भी लिया आपने? ठीक है, समझ भी लिया। अब हम लोग क्या करेंगे इसको कि इसको एक बार पॉइंट आउट कर ले। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने उसमें एक इंटरप्टर देखा था। ठीक है, 2 तरीके का इंटरप्टर होता है। ठीक है, एक तो क्या जस्ट लाइक स्विच की तरह वर्क करता है। ठीक है, दूसरा जो इसमें सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट में जो आपका इंटरप्टर यूज हो रहा था उसमें एक रिले यूज हो रहा था, उसका नाम था नो वोल्ट रिले। ठीक है, तो वो किस काम में आ रहा था, अगर इन केस कि अगर किसी रीजन से अगर 2 फेज आपस में कोलाइड हो रहे हैं तो ये क्या करेगा, रिले इस चीज को सेंस करेगा, देन ट्रिप द सर्किट ब्रेकर से इंटरप्टर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, देन आगे सप्लाई जानी आपकी बंद हो गई। ठीक है, या इन केस
अगर अपने को जो अगला जो सब स्टेशन है उसमें सप्लाई नहीं आ रही है तो हमको इसी सब स्टेशन से कनेक्ट करना है, तो जो इंटरप्टर है, इंटरप्टर आपस में क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। और देन हम लोग क्या कर सकते हैं कि आगे वाले ट्रैक को सप्लाई दे सकते हैं। या इनकेस जो अगर किसी रीजन से अप या डाउन वाले ट्रैक में सप्लाई नहीं आ रही है, तो अप वाले ट्रैक में अगर सप्लाई आ रही है तो हम लोग डाउन वाले ट्रैक में सप्लाई दे सकते हैं। अगर डाउन वाले में आ रही है, अप वाले में नहीं आ रही है, तो अप वाले में भी हम सप्लाई दे सकते हैं। और वो सारा का सारा किससे कनेक्टेड होता है, इंटरप्टर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। इंटरप्टर को अगर हम लोग क्लोज कर देते हैं, अपनी सप्लाई आगे जानी चालू हो जाती है। जब उसको ओपन कर देते हैं हम लोग तो सप्लाई बंद हो जाती है, ठीक है। और सबके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, ठीक है। और सर्किट ब्रेकर का मेन काम क्या है कि इनकेस अगर कहीं फॉल्ट डिटेक्ट होता है तो उसमें रिले लगा हुआ था, उस रिले का मेन यही काम है कि फॉल्ट को डिटेक्ट करके एक सिग्नल पास करना सर्किट ब्रेकर को। देन आपका सर्किट ब्रेकर क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा, देन सप्लाई जो है आगे जानी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो क्लियर, तो हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेते हैं, ठीक है। आपका सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, ओके। तो इसी तरीके से हम लोगों ने इसको देखा था, ठीक है। पैरेलल का मतलब यही होता है बैकअप का काम करता है कि अगर एक रास्ता बंद है तो दूसरे रास्ते से हम लोग सप्लाई दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो अपनी सप्लाई की कंटिन्यूटी है वो कंटिन्यूअस क्या रहती है, वो मेंटेन रहती है, क्लियर। आगे देखिए, इस चीज को मैंने पॉइंट आउट करवा दिया है, जोन कवरिंग अप एंड डाउन ट्रैक, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा था एक अप एंड डाउन, ठीक है, अप, ठीक है, एंड डाउन, दो ट्रैक बनाया था हम लोगों ने, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे आपका क्या था, फीडिंग पोस्ट था और इसी फीडिंग, ठीक है। इसमें दो इंटरप्टर इधर से, दो इंटरप्टर इधर से, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। और इसी से हम लोग क्या कर रहे थे कि अपना अप एंड डाउन ट्रैक को सप्लाई दे रहे थे। उसी चीज को लिख दिया कि जोन कवरिंग अप एंड डाउन ट्रैक बिटवीन फीडिंग पोस्ट एंड न्यूट्रल सेक्शन, ठीक है। और बीच में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे न्यूट्रल सेक्शन भी था इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपके दोनों, जिसमें आपका क्या था कि आपका न्यूट्रल सेक्शन भी था, ठीक है। तो सेक्शनिंग का मतलब ये होगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था, फीडिंग पोस्ट एंड न्यूट्रल जोन के बीच में का जो डिस्टेंस था, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, सेक्शन बोलते थे, वन सेक्शन, ठीक है, वन सेक्शन, ठीक है। और एक जो फीडिंग पोस्ट है वो दो सेक्शन को कवर करता था, एक तो इस साइड और दूसरा किधर कवर करेगा, इस साइड भी कवर करेगा। तो एक फीडिंग पोस्ट से हम लोग क्या करते हैं कि दो साइड के सेक्शन को हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। तो उसी चीज को लिख दिया गया, जोन कवरिंग अप एंड डाउन ट्रैक बिटवीन फीडिंग पोस्ट एंड न्यूट्रल सेक्शन, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका न्यूट्रल सेक्शन, ठीक है। तो अप एंड डाउन ट्रैक में फीडिंग पोस्ट एंड न्यूट्रल जोन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। जोन कवरिंग अप एंड डाउन ट्रैक बिटवीन फीडिंग पोस्ट एंड न्यूट्रल सेक्शन इज कॉल्ड वन सेक्शन, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस कहा जाता है वन सेक्शन, ठीक है। एंड सो ईच फीडिंग पोस्ट सप्लाई टू सेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि हर एक फीडिंग पोस्ट कितने सेक्शन को सप्लाई करता है, दो सेक्शन को। एक तो अपना राइट साइड, ठीक है, एक सेक्शन तो आपका इधर राइट साइड हो गया, दूसरा आपका क्या होगा, लेफ्ट साइड हो गया। ध्यान रखने का, हर एक फीडिंग पोस्ट दो सेक्शन को सप्लाई देता है। फीडिंग पोस्ट एंड न्यूट्रल सेक्शन, न्यूट्रल जोन तक, ठीक है, जो आपका डिस्टेंस कवर किया जाता है अप एंड डाउन ट्रैक को, उसी को हम लोग बोलते हैं वन सेक्शन। और हर एक फीडिंग पोस्ट आपका आपका सेक्शन को कवर करता है, क्लियर। देखिए, द सप्लाई टू ईच सेक्शन इज कंट्रोल बाय ए सर्किट ब्रेकर, क्लियर। कि टू सप्लाई ईच सेक्शन, कि हर एक सेक्शन में जो हम लोग फीडिंग पोस्ट के द्वारा जो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं ना, फीडिंग पोस्ट से हम लोग अप एंड डाउन दोनों को इलेक्ट्रीफाइड किए हुए हैं, ठीक है। तो इस फीडिंग पोस्ट से हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो सप्लाई दे रहे हैं उसको कंट्रोल कौन करता है, विद द हेल्प ऑफ सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अगर सर्किट ब्रेकर नहीं रहे तो कोई फॉल्ट होगा तो पूरा का पूरा सेक्शन क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, क्लियर। तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपका सर्किट ब्रेकर करता है, ठीक है। आगे देखिए, द एडजेसेंट सेक्शन supplied by different substation are connected through neutral section to avoid bridging of different phases of supply by pantograph। अब देखिए यहाँ पे, देखिए जो फीडिंग पोस्ट है ये आपका न्यूट्रल सेक्शन है। न्यूट्रल सेक्शन का मतलब है कि नो सप्लाई जोन, ठीक है, नो सप्लाई जोन, यहाँ कोई भी सप्लाई नहीं आती, ठीक है। और यहाँ से आप देखिए, यहाँ से जो ट्रैक जा रहा है, ठीक है, अगर मान लो कि ये जो फीडिंग पोस्ट था, यहाँ पे अपन सप्लाई आ रहा था आर वाई से, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो गया, आपका
वाई बी हो गया, ठीक है। तो इनके बीच में आपका ये न्यूट्रल सेक्शन हो गया, ठीक है, कि इस वाले यहाँ तक तो सप्लाई आई है लेकिन इस वाले सेक्शन में सप्लाई नहीं है, ठीक है, मतलब नो सप्लाई जोन हो गया, ठीक है। इसलिए कि अगर पेंटोग्राफ से अगर ऊपर का जो पेंटोग्राफ हो रहा है, ठीक है, उससे अगर दोनों आपस में ब्रिज हो रहा है, ठीक है, तो ब्रिज होगा तो उससे क्या होगा कि दो फेज आपस में क्या हो जाएगा, कोलाइड कर जाएंगे। जब दो फेज आपस में कोलाइड कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, अपना शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से न्यूट्रल सेक्शन अरेंज करते हैं कि जो आपका जो फेज है, ठीक है, दो फेज से जो आपकी अलग अलग सप्लाई आ रही है इस ट्रैक के अंदर, वो आपस में कोलाइड नहीं है। क्लियर, उसी चीज को लिख दिया। द एडजेसेंट सेक्शन, ठीक है, एक सेक्शन तो ये हो गया, दूसरा सेक्शन ये हो गया, ठीक है। तो इस सेक्शन में जो अलग फीडिंग पोर्ट से सप्लाई आ रही है, अलग सब स्टेशन से, और इस वाले सेक्शन में अलग आपका सब स्टेशन से सप्लाई आ रही है फीडिंग पोर्ट से, ठीक है। तो इसमें जो सप्लाई आ रही थी आपका आरवाई फेज से और इसमें सप्लाई आ रही है वाईबी फेज से, ठीक है। तो ये दोनों बिल्कुल एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, आसपास, ठीक है। तो उसी चीज को लिख गया, द एडजेसेंट सेक्शन सप्लाइड बाय, ठीक है, इस वाले सेक्शन में जो सप्लाई आ रही है वो अलग फीडिंग पोर्ट से सप्लाई आ रही है, और इस वाले सेक्शन में जो सप्लाई आएगी वो अलग आपका जो फीडिंग पोर्ट से आएगी, अलग आपका सब स्टेशन से आएगा, ठीक है। कनेक्टेड थ्रू न्यूट्रल सेक्शन, और ये दोनों सेक्शन जो आपस में एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, न्यूट्रल से कनेक्टेड है, ठीक है। और न्यूट्रल का मतलब होता है नो सप्लाई जोन। अगर यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट नहीं इस तरीके से बनाया जाए तो दो फेज आपस में पेंटोग्राफ के द्वारा आपस में क्या ब्रिज बना लेगा, ठीक है, मतलब आपस में कनेक्टेड हो जाएगा, उससे आपको शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है। द एडजेसेंट सेक्शन सप्लाइड बाय डिफरेंट सब स्टेशन, ठीक है, द डिफरेंट सब स्टेशन के द्वारा हर एक सेक्शन में सप्लाई दी जाती है, ठीक है। इस सेक्शन में अलग सब स्टेशन सप्लाई आ रही है और ये ब्लैक वाले सेक्शन में अलग सब स्टेशन से सप्लाई आ रही है। इन दोनों का आपस में जो आइसोलेट कर रहा है, ये आपका क्या कर रहा है, न्यूट्रल सेक्शन आपस में आइसोलेट कर रहा है। इसलिए आइसोलेट कर रहा है कि जो आपका पेंटोग्राफ है, जो आपका लोकोमोटिव के ऊपर होता है, वो क्या होता है कि इस कंडक्टर को टच करते रहता है, वो आगे जाके क्या करेगा, न्यूट्रल जोन में दोनों फेज को आपस में ब्रिज बना देगा, ठीक है। अगर तो न्यूट्रल सेक्शन में नो सप्लाई जोन होता है, अगर वो सप्लाई जोन होता तो जहाँ पे दो फेज से सप्लाई आ रही है आपस में इंटरकनेक्ट हो जाता है, देन वहां पे क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। क्लियर। द एडजेसेंट सेक्शन सप्लाइड बाय डिफरेंट सब स्टेशन, ये समझ में आ गया कि दोनों एडजेसेंट सेक्शन में अलग अलग सब स्टेशन से सप्लाई आती है। आर कनेक्टेड थ्रू न्यूट्रल सेक्शन, ये आपस में न्यूट्रल सेक्शन के द्वारा आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। टू अवॉइड ब्रिजिंग ऑफ डिफरेंट फेजेज ऑफ सप्लाई बाय पेंटोग्राफ, ठीक है, कि जो आपका लोकोमोटिव होता है, ठीक है, ये आपका लोकोमोटिव है, सपोज दैट ये मान लो कि ये आपका लोकोमोटिव है, ठीक है, और ये आपका ट्रैक है, और इसके ऊपर क्या होता है, ये इस तरीके से पेंटोग्राफ लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये पेंटोग्राफ मान लीजिए यहाँ पर देखें, सपोज कि ये आपका क्या है, एक लोकोमोटिव है, ये आपका क्या है, ट्रैक है, ठीक है, और इस तरीके से ये पेंटोग्राफ होगा। ये देखिए, ये पेंटोग्राफ इस वाले सेक्शन को भी और इस वाले सेक्शन, दोनों सेक्शन को कवर कर रहा है, ठीक है। लेकिन बीच में आपका क्या है, आपका बीच में अगर इस तरीके से न्यूट्रल सेक्शन है जिसमें कोई सप्लाई ही नहीं आ रही है, तो दो फेज के बीच में आपका ब्रिज ही नहीं बन पाएगा, ठीक है, क्योंकि बीच में कोई सप्लाई नहीं है, ठीक है। बीच का जो ब्रिज है वो टूटा हुआ है, जब टूटा हुआ तो आपस में कनेक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। जब कनेक्शन नहीं होगा तो दो फेज आपस में कोलाइड नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ सप्लाई फ्रॉम वन सब स्टेशन, ठीक है, मान लीजिए कि एक सब स्टेशन से इस रेड वाले लाइन में सप्लाई आ रही थी, ठीक है, कि और दूसरे जो ब्लैक वाला जो लाइन है उसमें अलग सब स्टेशन से सप्लाई आ रहे थे, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये ब्लैक वाले लाइन में जो सब स्टेशन से सप्लाई आ रही थी, ठीक है, वो सब स्टेशन मेरा फेल हो गया किसी रीजन से, ठीक है। तो देन हम लोग क्या करेंगे कि इसी सब स्टेशन, इमरजेंसी केस में इसी सब स्टेशन से हम लोग क्या करेंगे कि इस ब्लैक वाले लाइन में भी हम लोग सप्लाई देंगे, इमरजेंसी केस में ओनली, ठीक है। कि इन केस ऑफ फेलियर ऑफ सप्लाई फ्रॉम वन सब स्टेशन, सप्लाई इज एक्सटेंडेड, सप्लाई को एक्सटेंड किया जाता है टू इट बाय एडजेसेंट सेक्शन, ठीक है। तो सप्लाई को हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे इसी, ठीक है, कैसे, तो जो यहाँ पे जो सब स्टेशन से सप्लाई आ रही थी, इसी सप्लाई को हम एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, ठीक है। तो इसी सप्लाई को हम लोग आगे तक बढ़ा देंगे, कहाँ पे, ये ब्लैक वाले सेक्शन में, दूसरे वाले सेक्शन में, ठीक है, थ्रू टू ब्रिजिंग इंटरप्टर्स, ठीक है। तो हम लोग ने देखा था कि इंटरप्टर यूज कर रहे थे, जब इंटरप्टर को हम लोग आपस में क्लोज कर दे रहे तो हम लोग सप्लाई आगे लेके जा रहे थे, ठीक है। इस तरीके से आपका इंटरप्टर है, जब तक ये खुला हुआ है तो आगे सप्लाई नहीं जाएगी, जैसे हम लोग इसको क्लोज करेंगे तो सप्लाई आगे जानी चालू हो जाएगी, ठीक, क्लियर। इंटरप्टर,
1 फॉर ईच ट्रैक, ठीक है। हर एक ट्रैक के लिए एक इंटरप्टर होता है, अप के लिए एक इंटरप्टर एंड डाउन के लिए एक इंटरप्टर। आपस में जैसे वो ब्रिज होगा बनेगा, आपस में जैसे ही कनेक्ट होगा दोनों ट्रैक में सप्लाई जानी चालू हो जाएगी। प्रोवाइडेड इन सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, आपने ऑलरेडी देखा था कि किस तरीके से जो आपका सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट है उसमें हम लोग इंटरप्टर यूज कर रहे थे, और इंटरप्टर की मदद से इमरजेंसी केस में अगर जो आपका पास का जो ट्रैक है उसमें सप्लाई नहीं आ रही है, ठीक है, तो पास वाले सब स्टेशन से ही हम लोग सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें आगे कुछ और पॉइंट है, उसको डिस्कस करते हैं हम आगे। देखिए इसमें आगे का पॉइंट देखते हैं। देखिए दिस पोस्ट ऑल्सो कंसिस्ट्स ऑफ 2 पैरेललिंग इंटरप्टर्स टू पैरेलल ओवरहेड इक्विपमेंट। OHE का मतलब ओवरहेड इक्विपमेंट ऑफ अप एंड डाउन ट्रैक, 1 ऑन ईच साइड ऑफ न्यूट्रल सेक्शन, ठीक है। तो अप एंड डाउन ट्रैक दोनों में कितना न्यूट्रल सेक्शन होगा? 2 न्यूट्रल सेक्शन होगा, अप वाले ट्रैक के लिए भी एंड डाउन ट्रैक के लिए भी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका SP होता है, ठीक है, मतलब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, ठीक है, उसमें क्या होता है कि 2 पैरेलल इंटरप्टर आपका यूज किया जाता है, ठीक है, कि दोनों साइड के लिए, दोनों साइड के ट्रैक्स के लिए, ठीक है। दिस पोस्ट का मतलब SP सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट के लिए, ठीक है। सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट कंसिस्ट्स ऑफ 2 पैरेलल इंटरप्टर्स, ठीक है। उसमें क्या होता है आप देखने का 2 पैरेलल इंटरप्टर्स होते हैं, ठीक है। 2 पैरेलल आपका क्या होता है इंटरप्टर्स होता है टू पैरेलल ओवरहेड इक्विपमेंट ऑफ अप एंड डाउन ट्रैक, ठीक है। मतलब अप एंड डाउन ट्रैक के लिए वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि 2 इस तरीके से इंटरप्टर यूज करते हैं, जो कि आपको दोनों न्यूट्रल सेक्शन के साइड होता है। एक न्यूट्रल का साइड में एक इंटरप्टर, दूसरे साइड में दूसरा इंटरप्टर, ठीक है। 1 ऑन ईच साइड ऑफ न्यूट्रल सेक्शन, क्लियर। कि अगर अप सेक्शन के लिए एक न्यूट्रल सेक्शन, डाउन ट्रैक के लिए दूसरा न्यूट्रल सेक्शन, ठीक है। तो इंटरप्टर भी क्या होगा कि अप वाले ट्रैक के लिए एक, डाउन वाले ट्रैक के लिए भी 2, ठीक है। तो कितने इंटरप्टर्स हो गए? 2 इंटरप्टर्स हो गए, क्लियर हो गया, ठीक है। पहले ही आपने देखा था कि कैसे हम लोग एक फीडिंग पोर्ट से अप एंड डाउन दोनों ट्रैक में सप्लाई दे रहे हैं, तो उसमें 2 आपका इंटरप्टर यूज हो रहा था, एक आपका अप ट्रैक के लिए, दूसरा डाउन ट्रैक के लिए, ठीक है। तो उस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से हम लोग 2 इंटरप्टर एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड होता है दोनों ट्रैक के लिए, जहां पे न्यूट्रल सेक्शन होता है। आगे देखिए, द ब्रिजिंग इंटरप्टर्स रिमेन नॉर्मली ओपन एंड आर क्लोज इन केस ऑफ इमरजेंसी ओनली, ठीक है। जो आपका इंटरप्टर्स वहां पे लगा हुआ रहता है ना, पहले मैंने बताया था कि कैसे अगर सप्लाई नहीं आ रही है तो इंटरप्टर आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अगर सप्लाई को बंद करनी है तो वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा इमरजेंसी के टाइम में इंटरप्टर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, आपस में कनेक्ट होने क्लोज कर देंगे तो सप्लाई आपकी आगे जाने चालू हो जाएगी, ठीक है। अगर अपने को जरूरत नहीं तो उसको ओपन कर देंगे तो सप्लाई अपनी आगे नहीं जाएगी। कैसे हम लोग इमरजेंसी केस में जो अप वाले ट्रैक से सप्लाई डाउन वाले ट्रैक में दे रहे थे, या डाउन वाले ट्रैक से हम लोग अप वाले ट्रैक में सप्लाई दे रहे थे, या फिर अगर मान लीजिए कि एक सब स्टेशन से जो हमारा ट्रैक इलेक्ट्रीफाइड हो रहा था, ठीक है, आगे चल के जो दूसरा सब स्टेशन है वो फेल हो गए, तो कैसे हम लोग आपके इंटरप्टर्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि एक ही सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन वाले एरिया में सप्लाई दे रहे थे, ठीक है। तो उसमें आपका काम किसका है, इंटरप्टर का काम है। इंटरप्टर आपस में ब्रिज का काम करता है, क्लियर। ब्रिजिंग इंटरप्टर आर प्रोवाइडेड विथ नो वोल्ट रिले, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था, ठीक है, कि जो स्पेशली जो SP में यानी कि सिग्नलिंग सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट में जो आपके इंटरप्टर यूज हो, स्पेशल किस्म का इंटरप्टर होता है, उसमें एक रिले यूज होता है जिसको नो वोल्ट रिले बोलते हैं। और इसको इसलिए मतलब ये लगाया जाता है इसके नो वोल्ट रिले, क्योंकि इसका मेन काम यही है कि ये जो इंटरप्टर है कि 2 फेज को आपस में कोलाइड होने से बचाएगा, ठीक है, टू अवॉइड शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ 2 डिफरेंट लाइफ एजेस, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करेगा कि जो इंटरप्टर विथ नो वोल्ट रिले के 2 लाइफ एजेस को आपस में शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है, क्लियर। आगे, दीज आर क्लोज आफ्टर गिविंग वार्निंग टू ड्राइवर, ठीक है, कि जैसे ही एक वार्निंग सिग्नल ड्राइवर को दिया जाता है, ठीक है, ठीक है, तो दीज आर क्लोज, ठीक है, ये क्लोज हो जाता है, ठीक है, आफ्टर गिविंग वार्निंग सिग्नल टू ड्राइवर, ठीक है, टू ड्रॉप द पेंटोग्राफ, ठीक है। तो पेंटोग्राफ का मेन काम क्या है, ये देखिए, ये आपका कंडक्टर और इसी से आपका इस तरीके से पेंटोग्राफ कनेक्टेड होता है, ट्रेन से आगे बढ़ते जाती है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको एक सिग्नल पास हो, वार्निंग सिग्नल किसको जाएगा,
ड्राइवर को जाएगा, ड्राइवर क्या फट से पेंटोग्राफ को क्या करता है, डाउन कर देगा, गिरा देगा, ठीक है। और जैसे ही गिरा देगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो आपका जो कंडक्टर से जो फेज से जो सप्लाई ले रहा था, उससे सटा हुआ था, उससे क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसी चीज को लिख जाएगा, दीज आर क्लोज, कौन क्लोज, ठीक है, इंटरप्टर्स आर क्लोज आफ्टर गिविंग वार्निंग टू द ड्राइवर टू ड्रॉप द पेंटोग्राफ, ठीक है। कि जैसे ही क्लोज होगा, ठीक है, ड्राइवर को एक वार्निंग मैसेज जाएगा और वो अपने पेंटोग्राफ को क्या कर लेगा, गिरा लेगा, डाउन कर लेगा। वाइल, कब, वाइल, जबकि पासिंग इन फ्रंट ऑफ फीडिंग पोस्ट टू विच सप्लाई इज एक्सटेंडेड, ठीक है। कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे इमरजेंसी केस में कैसे हम लोग सप्लाई को एक्सटेंड कर रहे थे कि अगर दूसरे वाले सब स्टेशन में सप्लाई नहीं आ रही है तो पहले वाले सब स्टेशन से हम लोग सप्लाई लेके दूसरे सब स्टेशन में हम लोग दे रहे थे, ठीक है। तो उस केस में आपका जो इंटरप्टर है विथ नो वोल्ट रिले काम करता है, ठीक है। इन केस कि मान लीजिए कि दूसरे वाले सब स्टेशन में कोई खराबी आएगी तो पहले वाले सब स्टेशन से हम लोग सप्लाई दे रहे थे, ठीक है। अगर मान लो कोई अगर वो सब स्टेशन ठीक हो गया और किसी ने सप्लाई को ऑन कर दिया, फिर क्या होगा, आपस में वो तो कोलाइड कर जाएगा, ठीक है। तो देन उसी जगह पे आपका इंटरप्टर विथ नो वोल्ट रिले काम करेगा और आपस में शॉर्ट सर्किट होने से बचाएगा। क्लियर, आगे देखिए, दिस प्रिकॉशन इज नेसेसरी, इस तरीके का प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। इंटरप्टर विथ नो वोल्ट रिले, ठीक है, या ड्राइवर क्या करेगा कि जो अपना पेंटोग्राफ है उसको डाउन कर लेगा, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, नो न्यूट्रल सेक्शन इज प्रोवाइडेड इन फ्रंट ऑफ फीडिंग पोस्ट एक्सेप्ट ओनली इंसुलेटेड ओवरलैप, ठीक है। कि न्यूट्रल सेक्शन का मेन काम क्या है, आपस में दो जो आपका लाइफ फेजेस है उसको आपस में अलग करके रखना, ठीक है। लेकिन जो आपका न्यूट्रल सेक्शन, ठीक है, बट नो न्यूट्रल सेक्शन इज प्रोवाइडेड इन फ्रंट ऑफ फीडिंग पोस्ट, लेकिन जो आपका फीडिंग पोस्ट देखना है, ठीक है, उसके सामने कोई भी आपका न्यूट्रल सेक्शन नहीं होता, ओनली वहाँ पे इंसुलेटेड ओवरलैप होता है, ठीक है। तो देन वहाँ पे जैसे एक जो फीडिंग पोस्ट होगा, ठीक है, वहाँ पे कोई भी न्यूट्रल सेक्शन नहीं होता। जब न्यूट्रल सेक्शन नहीं है तो दो फेज को आपस में हम लोग कोलाइड होने से कैसे बचाएंगे, ठीक है। तो देन ये सारा का सारा हम लोग क्या करते हैं, प्रिकॉशन अपनाते हैं, ठीक है, कि जो आपका पेंटोग्राफ उसको डाउन कर लो, इंटरप्टर विच आपका नो वोल्ट रिले लगा लो, और इन सब का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि जो दो लाइव फेजेस है उसको आपस में हम लोग कनेक्ट करने से रोकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक टॉपिक था, वो फिनिश होता है आपका एसटी सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।